अटूट बंधन रिश्तों का, रिश्तों का। आओ सुभद्रा जी। आज तो पिताजी ये लिया ही नहीं आपने। सुभद्रा जी कितना ख्याल रखती है बेटी मेरा, तो कितना ये तो मेरा ख्याल काम है पिताजी। और भोजन हो गया सब? जी। तुम्हारा तो देखो कभी कभी मेरा तो इतना ध्यान रखते, तुम्हारे भी स्वास्थ्य का ध्यान रखा करो। वो तो मैं रखती हूँ पिताजी। और पिताजी कल जो आपने अपने दोस्त का मुझे एक सच्चा जो किस्सा सुनाया था ना, हाँ, वो मैंने मेरी सहेली को सुनाया, मीना को। मीना, आप जानते किशोरलाल जी की बेटी? जी। अच्छा पिताजी वो उसको सुन के इतना द्रवित हो गई कि उसकी तो आंखों में ही आंसू आ गए। वो था ही ऐसा, उतार चढ़ाव भी तो बहुत आया ना जी। कहाँ घर से निकाल दिया बहुत। पिताजी कुछ और भी बोलूं? बोल ना, तो तेरा घर में बैठी है। आपके कुछ जीवन राज छिपा है में क्या? आपके जीवन में तो ऐसे कितने अनुभव हुए हैं, मुझे आज भी कुछ ऐसा ही सुनाइए ना। सुभद्रा तेरे भाव बड़े अच्छे हैं, तू सत्संग में बहुत रुचि रखती है। देख सुभद्रा, क्या है कि परिवर्तन से क्या घबराना, परिवर्तन ही जीवन है और धूप छाव के उलट फेर में हम सबका शक्ति परीक्षण है। ये गरीबी और अमीरी की खाई। देखो सुभद्रा जी, अपन तो बहुत सुखी है, रोटी कपड़ा मकान है, अच्छा घर है अपना, सब कुछ है, लेकिन वो लकड़ी काट कर अपना जीवन जीने वाला दुखिया। उस अकाल की वजह से कृष्णु और रामुड़ी के घर में भी बहुत दुख आ गया महाराज। खाने को मुश्किल हो गई। फिर भी कृष्णु और रामुड़ी ने तो जैसे तैसे सहन किया। सबसे बड़ी पीड़ा तो उस विकलांग कमला बिटिया की थी, जो घिसट घिसट कर चलती थी। भयंकर दुख के उन भीषण दिनों में कृष्णु बहुत दूर जंगल में जाता था, 20-30 किलोमीटर दूर। हा थक के चूर हो जाता था। सूखी लकड़ियों को सिर पर लेकर, बहुत बोझा लेकर के कृष्णु ऐसे कस्बे में पहुंचता था जहां उसकी लकड़ियां बिक जावे। हे भगवान, इतने दिनों से कोई ग्राहक नहीं मिल रहा, ऐसा कब तक चलेगा? What happened, Dad? Why did we stop? बेटे वो रात को पार्टी है ना, तो कैंप फायर के लिए लकड़ियां चाहिए। लकड़ी वाला बैठा है, ले लेता हूँ। Okay. ले लो लकड़ी, ले लो। क्या लगा? ओ सेठ, ओ भाई साहब, ये लकड़ी ले लो, बहुत अच्छी लकड़ी है। क्या दाम लगा है? आप 25 रुपया दे दीजिए। 20 रुपए दूंगा। 20 तो बहुत कम है सेठ साहब, आप लकड़ी देखो। 20 रुपए में चलना है? सोचो मत, खाना भी है वहां पे, तुम्हें भी खाने को मिलेगा। चलिए रखो।
मैं किसान हूँ। मेरे पैसे दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा। पैसा पैसा पैसा, तुम छोटे लोगों को हम बड़े लोगों का पैसा दिखाई देता है। जहाँ देखा वहाँ लूट लिया। आखिर तुम लोगों की औकात ही क्या है? क्या हुआ बेटी? देखिए ना डैडी, इस गवार को बदतमीजी कर रहा है। मुझसे पैसे मांग रहा है लकड़ियों के। क्यों बे? तुझसे कहा ना चुपचाप बैठ जा। हुजूर, 20 रुपए के वास्ते 20 घंटे बैठाएंगे क्या? तू जानता है किससे बात कर रहा है तू? चल ले, दफा हो जाए यहाँ से। सेठ जी, ये तो 15 रुपए ही है। ये मेरी शराफत है जो इतने भी दे रहा हूं मैं। चल दफा हो यहाँ से। सेठ जी, तो जैसे नाली के कीड़े ऐसे नहीं बनेंगे। धक्के दे के बाहर निकालो। रॉकी, निकालो इसे यहाँ से। सेठ जी, मेरी ये मेहनत की कमाई है। चल निकल। हाँ? निकल जा। अटूट बंधन रिश्तों का। अटूट बंधन रिश्तों का। रॉकी, निकालो इसे यहाँ से। सेठ जी, मेरी ये मेहनत की कमाई है। आखिर तुम लोगों की औकात ही क्या है? तो जैसे नाली के कीड़े वैसे नहीं मानेंगे। सेठ ने मेरे पैसे नहीं दिए, मैं छोड़ूंगा नहीं। नहीं छोड़ूंगा सेठ को, नहीं छोड़ूंगा। आ गए आप? लाओ जल्दी से पैसे दे दो, मैं बाजार से कुछ सामान ले आती हूँ। दारू पी है तुमने? हाँ, पी है दारू। बोल, क्या करेगी तू? क्या करेगी? क्या बच्चे भूख से रो रहे हैं? बापू, और तुम दारू पी करके आए हो? हाँ, पी है दारू। नहीं दूंगा घर में पैसे, नहीं दूंगा। क्या कर लेगी तू? हाँ हाँ, मारो मारो मारो, भूखे मारो तुम, मारो। इस मनहूस की वजह से, मनहूस की वजह से क्यों नहीं मर गई है? क्यों नहीं? घिसड़ घिसड़ के मरेगी ये, मरेगी घिसड़ घिसड़ के। मनहूस जन्म लेते ही क्यों नहीं मर गई? कहाँ नहीं लेकर गया इसको मैं? कहाँ लेकर गया? मरेगी इसी तरह से, घिसड़ घिसड़ के मरेगी ये, मरेगी इसी तरह से घिसड़ घिसड़ के।
कमला के बापू, उठो कमला के बापू। क्या है? भूखे मत सो, कुछ खा लो। अम्मा, अब तू क्या खाएगी? लोगों ने खा ली, समझो पेट भर गया। क्या हुआ तुम्हें? अच्छा होता जो मैं मर जाता। ऐसा क्यों कह रहे हो? भगवान ने जीवन जीने के लिए दिया है। नहीं साहब, ऐसे जीवन से तो मर जाना अच्छा है। भगवान ने सारे दुख मेरी तकदीर में जो लिखे हैं। ऐसा क्या दुख है तुम्हें? साहब, मेरे बच्चे ताने ताने को मोहताज है। भूखमरी तो सह ले, लेकिन मेरे बच्चे। क्या हुआ तुम्हारी बच्ची को? विकलांग है साहब, जन्म लेते ही वो उसे पोलियो हो गया था। क्या तुमने उसका इलाज नहीं करवाया? भरपेट तो खाने को नहीं है साहब, इलाज क्या करवाऊंगा मैं? शांत हो जाओ। ये सुख और दुख तो जीवन में आते ही रहते हैं। उस भगवान पर भरोसा रखो। उसके घर देर है लेकिन अंधेर नहीं, सब अच्छा होगा। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, चलो। नहीं साहब, मैं चला जाऊंगा। मेरा घर थोड़ा दूर है, जाते जाते अंधेरा हो जाएगा साहब। मेरी बात समझो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। आओ आओ मेरे साथ चलो, आओ। साहब, ये मेरे तीनों बच्चे और ये मेरी लोगाई रामुड़ी। नमस्कार भाभी जी। ओहो, तो खाना पक रहा है। किशनु, आज तो मैं तुम्हारे घर का खाना खाकर ही जाऊंगा। क्या पका रही है भाभी? राब पका रही हूँ। अच्छा, लेकिन इसमें तो कुछ नहीं है। सोचा था ये रात को कुछ कमा कर लाएंगे तो खिलाऊंगी, लेकिन बच्चे भूख से रो रहे थे तो इन्हें दिलासा देने के लिए शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। जिसने जीवन दिया है ना, वो खाना भी देगा। किसनु, लो ये रख लो। ये क्या साहब? मैंने रख लो, ये दान नहीं है, उधार समझ के रख लो। जब तुम्हारे पास आए वापस दे देना। आप साहब देवता है।
मुझे देवता मत बनाओ कृष्ण, मैं तो एक साधारण इंसान हूँ। मैं तो उस परमात्मा से हमेशा यही दुआ करता हूँ कि मुझे इंसान ही बनाए रखे। कभी कभी मेरा मन उससे सवाल करने को करता है। मेरा मन करता है कि मैं उससे पूछूं कि किसी के जीवन में इतने दुख और किसी किसी के जीवन में इतने सुख क्यों दे रहा है। आज ऐसी बेकी बेकी बातें क्यों कर रहे हो? यार कल रात को मैं एक गरीब किसान से मिला। बेचारे के घर में खाने के लिए एक अन्न का दाना तक नहीं है, और ऊपर से दुख की इंतहा यह है कि उसकी बच्ची को पोलियो है, जो बेचारी चल भी नहीं सकती। फिर तुमने क्या किया? यार करना क्या था, मैं उसे लेके कई हॉस्पिटल्स में गया, लेकिन तुझे तो मालूम है ऑपरेशन में खर्चा कितना आता है। सही। यार आज मैं अपने आप को इतना कमजोर और लाचार महसूस कर रहा हूँ कि मैं उसकी मदद नहीं कर सकता। काश। नारायण सेवा संस्थान उदयपुर क्यों नहीं गए? नारायण सेवा संस्थान? वही जो पोलियो विकलांगों के लिए निःशुल्क ऑपरेशन करती है। नारायण सेवा संस्थान पोलियो विकलांगों के लिए निःशुल्क सेवा करती है? हाँ, मैंने भी आज ही अखबार में पढ़ा, खाना पीना सभी निःशुल्क, और वाकई में तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। यार ये तो तुम्हें बहुत अच्छी आदत है। अब कम से कम मैं उस बच्ची की मदद कर सकता हूँ, वो बच्ची भी अपने पैरों पर खड़ी हो पाएगी। मैं उसे लेके कल ही नारायण सेवा संस्थान में जाता हूँ। समाज सेवी रमेश कृष्णु व कमला को लेकर पहुंचते हैं नारायण सेवा संस्थान उदयपुर राजस्थान, जहां वहां के साधक बताते हैं सब इलाज, सब ऑपरेशन, सभी कार्य निःशुल्क होगा। मेरी बच्ची पैरों पर चल सकेगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। पहले इसका ऑपरेशन होगा, फिर इसकी फिजियोथेरेपी करेंगे और बाकायदा अपने पैरों पर चलने लगेगी। इससे कुछ होगा तो नहीं? अरे आप विश्वास रखिए, इससे कुछ नहीं होगा। और जब आप हमारे संस्थान के हॉस्पिटल में आ गए हैं तो सब कुछ हम पर छोड़ दीजिए। माई बाप, आसमान में तो वो भगवान है मेरा, धरती पर आप ही का आसरा है। अरे विश्वास रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाबू जी, आप मुझे नहीं मिलते तो मैं यहाँ तक नहीं आ पाता और मेरी बच्ची का इलाज नहीं होता। होता तो वही है जो वो चाहता है, हम तो जरिया मात्र हैं। नहीं बाबू जी, ये तो मेरी तकदीर अच्छी थी जो आप जैसे सज्जन मुझे मिल गए। ये सिर्फ तुम्हारी तकदीर का ही फल नहीं है, इसमें तुम्हारे कर्मों का भी हाथ है। किसने इंसान के जीवन में जब सुख आता है ना, तो उसमें भाग्य के साथ साथ उसके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का भी फल होता है। बाबूजी, मैं अनपढ़ गवार, मेरे ये बातें समझ में नहीं आती। अब ये सब इन अस्पताल वालों के हाथ में है। मुबारक हो कृष्णु, ऑपरेशन सफल हुआ। डॉक्टर साहब, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। अरे इसमें मेहरबानी की क्या बात है, ये तुम्हारी मेहनत और लगन का ही तो फल है कि अब तुम्हारी बेटी अपने पैरों पर चलेगी। अरे सुन रही हो, हमारी बेटी अब अपने पाँव पे चलेगी। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। चल बेटा, बहुत काम हो गया, चलो। नहीं अम्मा, बस थोड़ा सा काम बाकी है। अच्छा। बस बेटा, बस बस बस, बहुत हो गया। बस अब आराम कर, चल आजा, शाबाश, आजा बैठ। रामड़ी, देखा अपनी बेटी कितना काम कर रही है, घर में संपन्नता आ जाती है। पिताजी, लेकिन एक काम बहुत अच्छा हो गया
कि उसकी लड़की का जीवन बन गया। वो विकलांग से सकलांग हो गई। तभी तो मैं आश्रम जाता हूँ सुभद्रा जी। लड़कियां ऐसे आती है, घुटनों के बल आती है, मेरा मन बड़ा विदीर्ण हो जाता है। सोचता हूँ इन पुत्रियों को 2 कुलों को पवित्र करना है।